स्पीकिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। 20 के दांत। पहला प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। उत्तर, 20 के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी को अहंकार नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? उत्तर, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंख का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। अगला प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों के प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस कहानी से बड़ा ही सार्थक शब्द है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। अगला प्रश्न है, कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू समृद्ध पिता का शोख लड़का है। माता पिता और बहनों को अति प्रिय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार वृत्ति भी है। अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। हमारी दृष्टि में 20 के दांत कहानी शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने का महत्व घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक है, मदन ही कहानी का नायक है। अगला प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था और शिक्षा थी, लेकिन लड़कों के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा थे, जो एक भेदभाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मदन और ड्राइवर के बीच के संवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच के संवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर से तथाकथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। अगला प्रश्न है, आरंभ से ही कहानीकार को स्वर्ण व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। उत्तर, 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियां के गुण की चर्चा, सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उनकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग्य ही है। अब आते हैं चैप्टर में कुछ लॉन्ग प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा न था जो गाड़ी तक बिना इजाजत फटके। 5 लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरशः पालन करती, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू न होता। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा अर्थात कासू से सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे।
एक दिन मित्रों की गपागो और कासू के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर गपाड़ा सुना। निकले तो देखा कि गिरधारी का पत्नी का सोफर उलझ रहा है और उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था मतलब, और माना करने पर उधम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को शौक को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा और बेटे को संभालो। घर आकर गिरधारी ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, बस आदतवश हाथ चला दिया। मदन भी पील पड़ा और मार मार कर कासू के 2 दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया है और आउट हाउस में भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधारी उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा और चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा, एक मैं हूँ और एक तू है जो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब के महत्वाकांक्षा, सफ़ेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों के विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधर की हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए दुलार प्यार के परिणामों का बखूबी दर्शाया है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र उन्हें किस तरह उत्तर दिया। उत्तर, एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बहुत समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। उनके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे तो इस बात को दोहराते हुए थकते भी नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रसन्न व्यंग पर एंठ कर रह गए। अगला प्रश्न है, सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर करारा व्यंग दिया है। महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल की खिल्ली उड़ाना हो, इस कहानी में कहानीकार का मुख्य संदेश है। सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी हैं। वे गरीबों का शोषण करके उन्हें प्रताड़ित करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले ब्रह्मांडवर से युक्त धनी आदमी के रूप में दिखाए गए हैं। खोखा महल में रहकर लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बड़े बाप की औलाद के रूप में चित्रित है। वह अहंकारी बालक है, वह देश का प्रतीक है। मदन अमीरों के प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सशस्त्र विद्रोह गिरधर अत्याचार, शोषण और अन्याय को सहने वाला लाचार और विवश इंसान है, लेकिन अंतर्मन से वह अत्याचार का समर्थन नहीं करता, बल्कि उसका प्रतिकार सहने वाला लाचार व विवश इंसान है, बल्कि प्रतिकार करने की इच्छा रखता है। वैसे तो कहानी में कई पात्र आए हैं, मिसेज सेन, खोखा, गिरधर लाल आदि, मगर सभी पात्रों में मदन ही
मदन का ही चरित्र जो स्वाभाविक प्रभावशाली है। मदन के चरित्र उसके व्यक्तित्व को हक लेता है। मदन के चरित्र की विशेषता है निर्भीकता। वह दुलियों के दुनिया की चिंगारी है, अर्थात लुटेरों की दुनिया में दिल की दुनिया का चिंगारी है। अगला प्रश्न, सेन साहब के परिवार में बच्चा का पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी, 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग अलग नियम और अलग शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा। लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा व्यवस्था थी, वहीं खोखा को प्रारंभ से ही इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। लड़कियां कठपुतली स्वरूप थी, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह पूरी तरह से सिखाया गया था। दूसरे ओर खोखा जो लड़का है उनका दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सिद्धांतों को बदल देना सेन साहब के परिवार के लिए सामान्य बात है। इस तरह उस परिवार में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त था। तो चलिए, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही प्रश्न था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।